हेलो दोस्तों, नमस्कार। नोट्स फॉर नर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है नोट सेट में। दिल्ली एम्स का फेवरेट क्वेश्चन आता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग पे हैं। हर नोट सेट में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता ही रहता है। तो देखते हैं कुछ इमेज बेस्ड जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही देखेंगे हम। बात करते हैं पहले स्कैल्पल की। स्कैल्पल सिंपली ब्लेड यूज्ड फॉर इनिशियल incision and cutting tissue, consists a blade and a handle. Surgeon often refers to instrument by its blade number. सर्जन हमेशा जब ब्लेड आप बोलता है ब्लेड लेके आओ तो वो एक स्पेसिफिक नंबर वाली ब्लेड को बोलता है कि 11 नंबर ब्लेड लेके आओ, 15 नंबर ब्लेड लेके आओ या 10 नंबर ब्लेड लेके आओ। ये हमें पता होना चाहिए कि 11 नंबर ब्लेड कैसी होती है और 11 नंबर ब्लेड कैसी होती है, 10 नंबर ब्लेड कैसी होती है। इसको पता करने के लिए हमें कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने पड़ेंगे जिससे पता चलेगा। देखिए ये 10 नंबर ब्लेड है, यूज फॉर ये इनके कुछ उद्देश्य कुछ नहीं पूछते हैं कि क्या क्या काम आती है, बस खाली पता रहना चाहिए कि कैसी दिखती है 10 नंबर ब्लेड। ऐसी ये 11 नंबर ब्लेड पिछली बार नोट सेट 2020 में और 2021 में दोनों नोट सेट में स्कैल्पल के क्वेश्चन आए हैं। कंटिन्यूस क्वेश्चन आ रहे हैं स्कैल्पल के ब्लेड के। और एक बार तो 2020 में पूछी थी ब्लेड नंबर 15 और 2021 में पूछी थी ब्लेड नंबर 11। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं इनके। फिर बात करते हैं सीजर की। सीजर मायोसीजर का एक जो एंड है वो ब्लंट होता है। ब्लंट मतलब ऐसे, और एक एंड होता है वो तीखा होता है, वो होती है मायोसीजर। ठीक है। हेवी सीजर है, अवेलेबल इन मल्टीपल वेरिएशन। स्ट्रेट सीजर आर यूज्ड फॉर कटिंग सूचर सीजर भी बोलते हैं इनको। वाइल्ड कर्व्ड सीजर आर यूज्ड फॉर कटिंग हैवी टिश्यू इजी फेसिया। कर्व्ड होती है सूचर, वो फेसिया को कट करने के लिए होती है, और जो स्ट्रेट सीजर होती है वो सूचर कटिंग करने के लिए काम आती है। फिर है मेट्ज़बाउम सीजर के दोनों जो एंड हैं वो तीखे होते हैं, ऐसे दोनों एंड तीखे होते हैं, जबकि मायो सीजर में एक एंड ब्लंट होता है। लाइटर सीजर यूज्ड फॉर कटिंग डेलिकेट टिश्यू, हर्ट फॉर ब्लंट डिसेक्शन, आल्सो कॉल्ड मेड्स इन प्रैक्टिस। इसको प्रैक्टिस में मेड्स बोलते हैं, मेड्स सीजर। फिर बात करते हैं पोर्ट सीजर की। पोर्ट सीजर फाइन सीजर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इंसिजन इन ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स में इंसिजन लगाने के लिए काम आती है पोर्ट सीजर। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं पोर्ट सीजर का। फिर आयरिश सीजर के दोनों जो एंड है वो तिक्के होते हैं, पर ये छोटी होती है। आपको पता चल जाएगा, मतलब मेड्ज़बन से छोटी होती है, बहुत छोटी होती है आयरिश सीजर। तो देखते ही पता चल जाएगा कि आयरिश सीजर है ये। फाइन डिसेक्शन कटिंग फाइन सूचर, ओरिजिनली फॉर ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर बट नाउ सर्व मल्टीपर्पज़ रोल। पहले ये ऑप्थेल्मिक के लिए यूज में लेते थे, आई डिपार्टमेंट के रिलेटेड, बट अब ये मल्टीपर्पज़ यूज में ले रहे हैं इसको। फिर बात करते हैं फोरसेप्स की। फोरसेप्स बहुत प्रकार के होते हैं और क्वेश्चन भी आ रखा है। सूचर करते समय कौन सा फोरसेप यूज में लेते हैं, या डेलिकेट टिश्यू को पकड़ने के लिए कौन सा फोरसेप यूज में लेते हैं, या हमें एट्रोमेटिक सूचर लगाने हैं तो कौन सा फोरसेप यूज में लेते हैं, या ट्रोमा नहीं करना है जब स्किन पकड़ते हैं तब कौन सा सूचर यूज में करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं। पहले टिश्यू फोरसेप। ये नॉन टूथ फोरसेप होता है, यूज फॉर फाइन हैंडलिंग ऑफ टिश्यू एंड ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिसेक्शन। ठीक है। इसमें नॉन टूथ फोरसेप, इसमें क्या होता है, जो ये फोरसेप आता है इसमें ऐसे रहते हैं आगे। ठीक है, इसको नॉन टूथ फोरसेप बोलते हैं। जबकि एडिशन फोरसेप आर टूथ फोरसेप, इसमें आगे ऐसे कांटे रहते हैं, ऐसे ये ऐसे रहता है
एडिशन फोर्सेप या टूथ फोर्सेप, और जबकि ये टिश्यू फोर्सेप है इसमें ये टूथ नहीं होते हैं। फिर बोनी फोर्सेप, हैवी फोर्सेप यूज फॉर होल्डिंग थिक टिश्यू, ठीक है, फेशियल क्लोजर, ये इसमें भी थोड़ी ये जो कट है वो थोड़े लंबे रहते हैं, और ये बोनी फोर्सेप यूज में लेते हैं थिक टिश्यू को होल्ड करने के लिए। फिर है डेप्केज फोर्सेप, डेप्केज फोर्सेप भी पूछते हैं। डेप्केज फोर्सेप है, ये यूज करते हैं हम एट्रोमेटिक टिश्यू ग्रास्पिंग ड्यूरिंग डिसेक्शन। डेप्केज फोर्सेप हम यूज में लेते हैं जब एट्रोमेटिक इंजू हमें टिश्यू ग्रास्पिंग करना है, हमें टिश्यू को पकड़ना है पर ट्रोमा नहीं करना है, इसलिए हम डेप्केज फोर्सेप यूज में लेते हैं। फिर है रशियन फोर्सेप यूज फॉर एट्रोमेटिक टिश्यू ग्रास्पिंग ड्यूरिंग डिसेक्शन। रशियन फोर्सेप में क्या होता है, जो आगे का पार्ट होता है इतना सा, उसमें बस ऐसे ऐसे रहते हैं, ये कटिंग ऐसे छोटे छोटे ऐसे, ये होता है रशियन फोर्सेप। फिर आते हैं क्लैम्प्स, also called locking forceps. These are raised instrument used for holding tissue object or provide hemostasis, can be traumatic or atraumatic. ये अगर किसी आर्टरी, ये हमें क्लेम करने के लिए यूज में लेते हैं, किसी आर्टरी को क्लेम करना है या किसी आर्टरी को मतलब क्लेम करके होम्योस्टेट करना है, तो हम क्लैम्पिंग फोर्सेप यूज में लेते हैं। फिर है पहला एक्राइल हेम्योस्टेट, एट्रोमेटिक एंड नॉन टूथ clamp used for grasp tissue or vessels that will be tied off and also used in blunt dissection. ये एट्रोमेटिक है, ठीक है, और नॉन टूथ है, इसमें टूथ नहीं होता है, ये टाई करते हैं, ब्लंट डिसेक्शन में यूज में लेते हैं इसको। फिर एक कैलीज क्लैम्प मोस्ट कॉमन यूज होता है क्लैम्प में, कैलीज क्लैम्प का लार्ज साइज होती है, लंबे होते हैं, ठीक है, हिमोस्टेट में काम में लेते हैं विद सिमिलर फंक्शन फॉर ग्रास्पिंग लार्ज टिश्यू और वेसल्स, लार्ज वेसल्स और टिश्यू को ग्रास्प करने के लिए हम कैलीज फोर्सेप यूज में लेते हैं। फिर आते हैं कोचर्स क्लैम्प्स का बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। कोचर्स क्लैम्प्स की एमनियोटिक ये है जो होती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए हम कोचर्स फोर्सेप यूज में लेते हैं। ट्रोमेटिक टूथ क्लैम्प यूज टू होल्ड टिश्यू दैट विल बी रिमूव्ड, ठीक है, कोचर्स इंपॉर्टेंट है, पूछ रखा है बहुत बार क्वेश्चन, इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लो कोचर को, ये कैसे दिखती है। इसमें देखो आगे टूथ लगे हुए हैं दो, जिसकी वजह से ये टिश्यू को होल्ड करती है और उसको रिमूव कर देती है, ठीक है। एलिज एंड बेबकोप क्लैम्प, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है एलिज एंड बेबकोप क्लैम्प का। स्लाइटली राउंड जो बोथ आर यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग इंटेस्टाइन को ग्रैप्स करने के लिए यूज में लेते हैं। ये एलिज है और ये बेबकोप है। बेबकोप होता है, उसमें ऐसे आगे रहते हैं, फिर आगे ऐसे रहती है, ये बेबकोप, और एलिज में ये एलिज, ठीक है। जो ऐसी स्ट्रक्चर वाली होती है उसको तो हम बेबकोप कहते हैं, और जो ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसको हम एलिज कहते हैं। दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, एलिज का और बेबकोप का, अच्छे से देख लेना। फिर नीडल एंड सुचर के बारे में पूछते हैं कि एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर का, ठीक है। नीडल टाइप, नीडल मस्ट dissect through tissue to pass suture. They must various type and depending on application. Here are a few example. ये tapered needle होती है, needle is round and tapered to a simple point and most commonly used in soft tissue such as intestine but also may be used in tougher tissue such as muscles. tapered needle है वो intestine या soft tissue में यूज़ में लेते हैं बट मसल्स में भी यूज़ में ले सकते हैं। और कन्वेंशनल कटिंग नीडल होती है, उसको ट्रायंगुलर होता है, इसका जो होता है वो राउंड होता है। टेपर्ड का राउंड होता है शेप और इसका ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। वन एज फेस आर इनसाइड ऑफ द कर्व्ड नीडल यूज्ड फॉर टफर स्केशन टिश्यू सच एज स्किन। हम स्किन में अगर सुचर लगाते हैं तो कन्वेंशनल कटिंग नीडल का यूज़ में लेते हैं, और अगर हम इंटेस्टाइन में या सॉफ्ट टिश्यू में लगाते हैं तो राउंड नीडल यूज में लेते हैं। नीडल शेप भी आती है, जे शेप नीडल, कंपाउंड कर्व नीडल, स्ट्रेट नीडल, ये स्ट्रेट नीडल ये, ठीक है, ये जे शेप नीडल है,
और ये कंपाउंड कर्व्ड है, ये 1/4 सर्किल है, ये 1/3 सर्किल है, ये हाफ सर्किल है, ये 5/8 सर्किल है। इनके बारे में देख लेना। अभी तक नीडल के कोई क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन आ सकते हैं आगे वाले एग्जाम में, देख के चले जाना। स्किन ग्लू एंड स्टेपल्स, ये स्किन ग्लू है और ये स्टेपल्स है। जब भी सूचर की जगह स्टेपल्स को भी यूज में लेते हैं, और ये सूचर से शायद बेहतर होते हैं। इनके कुछ जो इफेक्ट है, ये इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं वो स्टेपल्स में कम रहते हैं। ठीक है, सूचर साइजिंग अवेलेबल इन साइज बिटवीन हैज़ 5 to 11। हायर नंबर इंडिकेट लार्ज सूचर, जो हायर नंबर है वो इंडिकेट करता है लार्ज सूचर को। इजी 3 इज़ लार्ज देन 2, 3 लार्ज है 2 से। ठीक है, मोर जीरोज इंडिकेट स्मॉलर सूचर, जैसे डायमीटर 0.0 और 0.00 इज स्मॉलर देन 3 0। ठीक है, अगर ज़्यादा जीरो होंगे तो वो सूचर को स्मॉल साइज का इंडिकेट करने के लिए यूज में लेते हैं। सूचर टाइप एब्जॉर्वेबल और नॉन एब्जॉर्वेबल, ब्रेडेड मोनोफिलामेंट, ब्रेडेड मोनोफिलामेंट। ठीक है, इसमें देख लेना ब्रेडेड में विक्रिल, पॉलीजॉर्ब, मोनोक्राइल, मैक्सॉन, पीडीएस, क्रोमिक कट, ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं। नॉन एब्जॉर्वेबल प्रोलिन है मोनोफिलामेंट में, सर्जिप्रो है, मोनसूप है, नाइलॉन है। सूचर के रिगार्डिंग यही क्वेश्चन आता रहता है, इंपॉर्टेंट है सूचर। फिर आता है रिट्रैक्टर्स। रिट्रैक्टर्स में डेवियस रिट्रैक्टर्स यूज टू होल्ड एंड बैक एब्डोमिनल वॉक। डेवियस रिट्रैक्टर आ रखा है क्वेश्चन नोट सेट 2020 में। डेवियस रिट्रैक्टर का क्वेश्चन आ रखा है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था डेवियस रिट्रैक्टर का। फिर है आर्मी नेवी रिट्रैक्टर्स। आर्मी नेवी रिट्रैक्टर का क्वेश्चन ऋषिकेश एम्स का स्किल टेस्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। ये ऋषिकेश एम्स के स्किल टेस्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन था, आर्मी नेवी रिट्रैक्टर्स। फिर है वेटलैंड रिट्रैक्टर्स। वेटलैंड रिट्रैक्टर्स इज ए सेल्फ रिटेनिंग फॉर एक्सपोजिंग डीप और स्मॉल सर्जिकल साइट्स also called VT। ठीक है, ये सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है। ठीक है, फिर बात आती है रिचर्डसन रिट्रैक्टर यूज इन होल्ड बैक डीप टिश्यू स्ट्रक्चर also called रिच। बुक वाल्टर रिट्रैक्शन सेल्फ रिट्रैक्टर सिस्टम, इट encouraged to open the operating table, encouraged to the open operating table। फिर आते हैं सक्शन। यंकर सक्शन का बहुत बार पूछते हैं। यंकर सक्शन यूज प्राइमली फॉर सरफेस सक्शन एंड सम इंट्रा एब्डोमिनल सक्शन। यंकर सक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ भी रखा है यंकर सक्शन का, और हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमन यंकर सक्शन यूज में लेते हैं। पूल सक्शन ट्यूब यूज टू रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सर्जिकल फील्ड एज वेल एज इंट्रा एब्डोमिनल सक्शन। पूल सक्शन ट्यूब है, ये इंट्रा एब्डोमिनल सक्शन में यूज में लेते हैं। फिर आता है फ्रेजर सक्शन टिप यूज प्राइमरी इन ENT एंड न्यूरो सर्जरी यूजुअली एंगल। फ्रेजर हम यूज में लेते हैं ENT और न्यूरो सर्जरी में। फिर ये इधर मेलिएबल रिट्रैक्टर और रेक रिट्रैक्टर, 2 रिट्रैक्टर है। इमेज बेस देख लेना, इमेज बेस ही पूछते हैं ज़्यादातर। ठीक है, फिर बात आती है स्टेपल्स एंड क्लिप्स। स्टेपल्स, ये लीनियर स्टेपल्स क्रिएट ए लीनियर स्टेपल्स एंड नो कटिंग फंक्शन यूज्ड इन लिगेशंस एंड एनास्टोमोसिस में बी कर्ड। लिगेशन और एनास्टोमोसिस के लिए यूज मिलते हैं। लीनियर कट, ए लीनियर कट एंड इमीडिएटली स्टेपल्स बोथ फ्री एज यूज्ड इन सेपरेशन एंड एनास्टोमोसिस। सेपरेशन में भी यूज लेते हैं इसको, एनास्टोमोसिस में भी यूज लेते हैं। सर्कुलर कटर परफॉर्म सर्कुलर आउट स्टेपल्स यूज्ड इन ए रीएनास्टोमोसिस ऑफ होलो विसेरा इज ए लार्ज बोवन। क्लिप यूज में लेते हैं इन लिगेशन ऑफ वेसल्स में भी मेटल्स और एब्जॉर्वेबल मटेरियल्स ओपन एंड लैप एप्लीकेटर। ठीक है, क्लिप हम यूज में लेते हैं लिगेशन ऑफ वेसल्स एंड मेटल की भी हो सकती है और एब्जॉर्वेबल मटेरियल्स की भी हो सकती है। एनर्जी सिस्टम आर का क्वेश्चन है इलेक्ट्रो सर्जरी का। ये क्वेश्चन दिल्ली एम्स 2020 के नॉर्थ सेट में और 2020 के कंबाइन एम्स में जो 4 एम्स की वैकेंसी हुई थी, एम्स पटना की, भोपाल की, जोधपुर की और रायपुर की, इन चारों में पूछा गया था ये। ठीक है, अल्ट्रासोनिक यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी साउंड कॉन्क्रेंटली कट द सील टिश्यू एंड थर्मल स्प्रेड इलेक्ट्रो सर्जरी बट मोर कंज्यूमिंग।
और ये एंडोस्टेपलर यूज इन, बस नाम याद रखना, इनके यूज कोई नहीं पूछते हैं, बस ये ठीक है। फिर आता है लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में ये लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है, इधर इसका कैमरा होता है, ठीक है, इधर इसका लेंस होता है इसमें, ठीक है, और ये लाइट सोर्स, फाइबर ऑप्टिक, इसमें ये अलग अलग लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये ऐसे लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये वर्सेस नीडल्स होती है, ट्रोकार्स, ठीक है। ये इंसपलेटर इंजेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। इंसपलेटर होता है जो CO2 एब्डोमिनल कैविटी में और डालता है, जिससे एब्डोमिनल कैविटी हो जाती है, जिसमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाता है। फिर CTBS में यूज़ में लेते हैं ये कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन, ठीक है। ये ब्रोंकोस्कोप, ऐसे ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, ठीक है। ये वीडियो असिस्टेड थोरेसिस वेट्स, वीडियो असिस्टेड थोरोस्कोपिक सर्जरी, ठीक है। यूरोलॉजी सर्जरी में ये सिस्टोस्कोप है, इसमें सिस्टोस्कोप में ब्लडर को विजुलाइज करते हैं, ठीक है। ये यूरिथ्रल स्टंट है, इसलिए जब यूरिट्रा को पेटेंस रखने के लिए डालते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम यूरोलॉजी की बात कर ली। फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी की बात करते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में ये आर्थ्रोस्कोप है, एंडोस्कोपिक टेक्निक टू डायग्नोस ट्रीट जॉइंट एंड लिगामेंट टेंडेंस डिसऑर्डर कंबाइन विद सैलाइन सर्कुलेशन टू क्रिएट जॉइंट स्पेस। ये आर्थ्रोस्कोप है, आर्थ्रोस्कोप मतलब आर्थ्रो मीन्स जॉइंट से रिलेटेड है, स्कोप में जॉइंट को देखना। ये ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स है, जैसे इसमें इम्प्लांट्स, ये फीमर के इम्प्लांट हो सकते हैं, कुछ भी इम्प्लांट, ये ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स है, ठीक है। ये रोगर्स फॉर रिमूविंग बोन एंड क्रिएटिंग ए विंडो फॉर बोन। ये रोंगर्स होते हैं, रोंगर्स बोन को रिमूव करते हैं, ठीक है। बोन सो बैटरी पावर्ड एंड यूज फॉर कटिंग ए बोन आइदर फ्री हैंड एंड विद द असिस्टेंस ऑफ जिग। ये बोन कटर है, बैटरी के साथ, बैटरी इसमें होती है जिसकी सहायता से बोन कट जाती है। फिर रोबोट असिस्टेड सर्जरी, ये रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम है ये पूरा, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट रहता है, यहाँ डॉक्टर खड़ा रहता है, यहाँ से सर्जन कंसोल, ये सर्जन का कंसोल है, इसमें सर्जन बैठे बैठे यहाँ से करता रहता है, और ये रोबोटिक आर्म है, ठीक है। एपरेटस होल्डिंग ये सारे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और इस वीडियो में लगभग कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आने वाले नोट सेट में आने के चांसेस हैं, हाईलाइटेड है। स्कैल्पल का तो फिक्स क्वेश्चन आने लग गया है, 2-3 नोट सेट में स्कैल्पल का, एक ये कोचर फोर्सेप का, बेबकोक फोर्सेप का, और ये नॉन टूथ फोर्सेप, टूथ फोर्सेप, ये डेवियर्स रिट्रैक्टर्स, बहुत सारे हैं जिनके क्वेश्चन आ रखे हैं। तो एक बार आप इनको देख लेना, और अगर जो समझ में नहीं आए उनको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, वापस उनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।